और इस लाइन पर जो मैं अब बोलने वाला हूं, प्रभु ने जो अगला वचन आपके लिए भेजा है, जरा और ध्यान से सुने। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और 13 में लिखा, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। यानी कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग अगर यहां हो चुकी है तो आगे क्या लिखा, यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में, मेरे पीछे गए, हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अभी तुम बैठे कहां पर हो? हाँ जी, परमेश्वर के आंगन में बैठे हो कि नहीं? बोलो, उसके भवन में रोपे गए हो कि नहीं? अभी जहां पर बैठे हो परमेश्वर का आंगन है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं शेड नहीं डला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीवारें नहीं बनी, ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का आंगन है। अगर ये परमेश्वर का आंगन है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेलते हैं, उसके आंगन में वो देख रहा है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, नहीं? ये परमेश्वर के आंगन में। अब ध्यान से सुनना, क्या लिखा, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। अगर तू परमेश्वर के आंगन में आ चुकी है, अगर परमेश्वर के आंगन में, अपने घर का आंगन कितना होता है तो पता ही है ना, कितना झाड़ू चौड़े मार के साफ सुथरा बना के रखी होता है, नहीं? पेड़ की छां भी लाने कि कोई आंगन जाके बैठे, छां विच बैठे, नहीं? ते परमेश्वर कहता है ये जो मेरा आंगन है ना, जिसमें तू रोप दिया गया है, अगर इस आंगन में तू बैठ भी गया ना आके, तो मैंने क्या वायदा किया, मेरे मुंह से निकली बाणी है, टलने वाली नहीं है। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, मजा नहीं आया, फिर से बोलो, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। बोलो आमीन। अभी समझ में आया? यहोवा के भवन में रोपे जाकर ये, और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। यही फूलेंगे मतलब, समझ में? परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे मतलब, फिर समझा रहा हूं, यहोवा के भवन में रोपे जाकर मतलब कहीं से भी आप आए हो, किसी गरीब के परिवार से, किसी बेरोजगारी से, किसी कर्जे से, किसी भी परिस्थिति से, आप किसी भी हालात से अगर आप आए हो, परमेश्वर ने आपको उठाकर यहाँ पर रोप दिया है। किसी बीमारी से आप आए हो, किसी परिवार से आए हो, किसी जाति धर्म से, कहीं से भी, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने भवन में अगर रोप दिया है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर रोपे गए हैं तो फल भी यही मिलेगा। और प्रभु का वचन साफ साफ ही आपको बताना चाहता है परमेश्वर कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुन ले, परमेश्वर के आंगनों में ही फूलोगे फलोगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी आंगन में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, जो परमेश्वर ने आंगन के रूप में आपके लिए तैयार किया है, ये यहोवा का आंगन है, ये परमेश्वर का आंगन है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप फूलेंगे फलेंगे, आमीन। और अगर फूलेंगे फलेंगे तो ढोल के साथ, मिठाई के डब्बों के साथ गवाहियों की लाइन भी लगेगी, हालेलुया। आप नाचते हुए भी आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन आज से ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग टूटे हुए निराशा में हैं, जब आप निराशा में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, किसी बीमारी को लेकर, समस्याओं को लेकर आपका दिमाग में बार बार वो चीजें घूमती हैं, सामने रिपोर्ट आती है, दर्द, पीड़ा, प्रॉब्लम, समस्या, कर्जा, तो आपको शैतान बार बार कहता है, नहीं नहीं तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू प्रॉब्लम में है, तू बांझपन है, तेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, तेरे बच्चे देख तुझे तंग कर रहे हैं, तेरा पैसा बर्बाद कर दिया, देख। उसका काम है, वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका काम है आपको परेशान करना, आपको बार बार आपकी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आना, ये उसकी ड्यूटी है, ताकि आप उस समस्याओं पर ध्यान दें और अपने आप को कमजोर महसूस करें। लेकिन अगर आप आत्मिकता में मजबूत हैं तो मैं आपका ध्यान, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर आऊं कि प्रभु ने ये भी बोला, बेटे बेशक तू कर्जे में, बेशक बीमार है, बेशक तू हालात परिस्थितियों में कमजोर है, अगर तू प्रभु के आंगनों में आया है, यहां पर रोपा गया, तो फूलेगा फलेगा, बढ़ता ही रहेगा। अगर शैतान अपनी ड्यूटी करना जानता है, वो आपको बार बार, तेरा घर वाला जेल में है, तू परेशान है, तेरे घर में बच्चे बीमार हैं, तेरे हालात, तेरे में पैसे नहीं है, अरे तू नहीं जा सकती, घर से नहीं निकल सकती, तो आप बोलना शुरू करें, अरे हट, मैं इस बात को जान चुका हूं, मैं परमेश्वर के भवन में रोपा गया, अरे मैं इस बात को जान चुका हूं, समझ चुका हूं,
मैं परमेश्वर के आंगन में फूलूंगा फलूंगा। आमीन। मेरे फल वहीं पर ठहराए गए हैं, वो मुझे मिलेंगे। और ये भविष्यवाणी है 2025 में आपको फल मिलेगा मिलेगा। आमीन। आप गवाहियों के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए चुने गए हैं, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आज से जो लोग शैतान की बातों को दिमाग में नहीं लाएंगे, परमेश्वर के वचन को रोज घोषणा करेंगे, भविष्यवाणी उनके लिए। शैतान की बातें रोज आपके दिमाग में आती हैं, मैं बीमार हूं, हाँ मेरी लोग आप बातें करें, मेरी कुड़ी का रिश्ता नहीं हो रहा, ओ किसी ने एजेंट ने पैसे ठग ले, ओ मेरे घर च ये हो गया, मेरी फैक्ट्री का मैं सपना सोचा सी, मैंने लोन मंजूर नहीं हो रहा, फलाना टीम का, जो भी आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, सोच रहे, वो भी दिमाग में अंदर ही आ रहा ना। अरे आपके दिमाग में ही आ रहा ना। जो भी बातें आपके अंदर नेगेटिविटी के अंदर घूमती हैं, वो दिमाग में और जुबान पर ही तो आती हैं। यही बात परमेश्वर बोलना चाहते हैं, सुनना, मेरा कलाम भी तेरे अंदर मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। अगर मेरा कलाम तेरे दिमाग में, तेरे विचार में, तेरी जुबान पर रोज मनन करेगा, बार बार थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, यहोवा ने मुझे चुना है, अपने भवन में रोप दिया गया, मेरी आशीषें मुझे मिलने वाली हैं, मेरे फल वहां पर लगे हुए हैं, मुझे मिलने वाले, मैं फलूंगा फूलूंगा। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर आप बोलना शुरू करोगे, जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो शैतान आपको घेर लेता है। आप पॉजिटिव बोलना शुरू करें, प्रभु का वचन, बार बार शैतान अपने आप प्रभु के वचन से डरता है, भाग जाएगा, भाग जाएगा। और सिर्फ इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं कि जब मैं वचन का प्रचार तेरे लिए भेजता हूं, उस वचन को तू ग्रहण करके, मतलब डॉक्टर की दवाई खाने के बाद तो आपके अंदर एनर्जी आती है, डॉक्टर के इंजेक्शन लगवाने के बाद तो आपको लगता है हो मैं चंगा हो गया, हुण मैं गड्डी चला सकता, हुण मैं आटा गूंद सकती हूँ, अब मैं काम कर सकती हूँ। अरे परमेश्वर का वचन तेरे अंदर जब जाता है, तब तेरे अंदर एनर्जी आती है, आती कि नहीं आती है? तो आप शैतान को बोल दें, मैं बीमार नहीं हूं, मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मेरी जिंदगी में जो आशीष हैं वो प्रभु ने मुझे रखी हैं, वो मुझे मिलने वाली हैं, मेरी गवाही बनने वाली है, मैं चुना गया हूं। आप बोलना शुरू करें, जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे, आपके हालात और परिस्थिति साथ की साथ बदल जाएंगे। मेरा बेटा नशे में था, अब नहीं है, वो छोड़ चुका है, मेरा बेटा चंगा हो चुका है। आप बोल सकते हैं, मुझे बच्चे की आशीष मेरे खुदा ने इस वर्ष में ठहरा दी है, शैतान तू हार चुका है। आप बोल सकते हैं, आप बोलें, लेकिन वचन के साथ बोलें। आप घोषणा करें, यहोवा के भवन में मैं रोपा गया हूं, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैं रोप दिया गया हूं, मैं परमेश्वर के आंगन में फूलूंगा फलूंगा। जब आप ये बोलना शुरू करेंगे, अपने आप अपनी ब्लेसिंग को आप स्वर्ग से उतरता हुआ देखेंगे, अपने आप स्वर्ग से उतरता हुआ ब्लेसिंग को देखोगे। जिनको लग रहा है कि मैं देखने वाला हूं, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। मैंने कहा जिनको लग रहा है कि मैं, वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। फिर से और एक और जरूरी बात जो प्रभु ने आपके लिए भेजी है। हाँ जी, अगला एक और वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सोच लो। अगर आप एक और बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं, तो ये आप ही के लिए है, और खास तौर पे उनके लिए जो 5 साल 10 साल 15 साल परमेश्वर को जानते हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रभु की महिमा भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं। किसी भी चर्च की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी चर्च में आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि 10-10 साल हो गए, मेरे बच्चे कामयाब नहीं है, मेरे बच्चे कामयाब नहीं है, मेरा जीवन, मेरा घर नहीं बन पाया। ठीक है, आप मजबूत हैं, लेकिन दिमाग में कुछ तो आता है ना, दिमाग में कुछ तो आता है ना, आपके नेगेटिव बात कभी ना कभी तो आती है ना। तो आज ये परमेश्वर ने एक वचन आपके लिए और दिया है। और जो पुराने लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने पहले से चुना है, ये फिर मैं वचन को सुनने से पहले मैं एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये वर्ष प्रभु ने आपके और आपके घराने के लिए ठहरा दिया गया है। जो फल लगने वाले हैं, वो इसी वर्ष में आप गवाही के साथ आओगे। यस, पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा 92 का 12 और 13, अब आप पढ़ें 14। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। रुक जा गुड़िया, रुक जा, फिर से पढ़। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। रुक जा गुड़िया, रुक जा बेटे, फिर से पढ़। वे पुराने होने पर भी, बस रुक जा यहीं पर, फिर से पढ़। वे पुराने होने पर भी, बस पुराने होने पर भी
जिनको लग रहा था अभी धर्मी जन, ये तो धर्मियों की बात हो रही है, ये तो चर्च में आने वालों की बात हो रही है, ये तो विश्वासियों की बात हो रही है, ये तो प्रभु ने जिनके जीवन में योजना रखी है उनकी बात हो रही है। नहीं, अगर तू पुराना भी है ना, कईयों को लगता है, कई लोग ताने मारते हैं, ले 10 साल हो गए चर्च में जाते हुए, हर साल तुम वहां गेड़े मारने चली जाती है प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में, हर बार तुम वहां जाते हो, लेके क्या आते हो, तुम्हें मिलता क्या? उनको बोलना, सुन ले, अगर मैं पुराना भी हूं ना, पुराना पुराना लिखो, वे पुराने होने पर भी, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर पुराने हो फलते तो रहोगे, लेकिन रसदार भी ज्यादा हो जाओगे। हालेलुया। रस भरे हो जाएंगे। अगर पुराने भी हो ना प्रभु के आंगन में नाचने कूदने वाले, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले, हिंदुस्तान के कोने कोने से ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, देश विदेश की धरती पर, दुबई में, अभी मुझे आत्मा ने कहा दुबई में, और बहरीन से कोई भाई इस समय सुन रहा है, अगर तुम पुराने भी हो, मैं बात मिनिस्ट्री की नहीं कर रहा हूं, आपकी आत्मा बताएगी कि मेरा चुना हुआ स्थान क्या है, आपकी आत्मा बताएगी कि मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सा आंगन चुना है, मेरे लिए परमेश्वर ने यहोवा का आंगन कहां पर है, आपकी आत्मा ढूंढते हुए आएगी, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है, आप मांगना, जिनको जो डामाडोल रहते हैं, मैं आ चर्च बीच जावा के आ चर्च बीच जावा, मैं इधर जावा के उधर जावा, अरे जहां जाना है चला जा, जहां तेरा दिल करे जा, कोई बंदिश नहीं है। प्रभु ने तुझे स्वतंत्रता का आनंद भी दिया है, और अगर तू कहीं भी जाना चाहता है जा, किसी भी चर्च में जाना चाहता है जा, किसी भी ब्रांच में जा, और अगर तू प्रभु के घर में नहीं भी आना चाहता तो मत आ, कोई बात नहीं, लेकिन तू मांगना चाहता है अगर, कि प्रभु सच्चाई कहां पर है, कि परमेश्वर मेरे जीवन में बुलाहट कहां पर है, परमेश्वर मैं इतने लंबे समय से पुराना हूं, मैं 20 साल 25 साल पहले मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया, मैंने सेवा की, बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी सुन रहे हैं, ये बात उनके लिए भी है कि आप प्रभु के दास भी हैं, आप सेवा करने वाले भी हैं, अगर आप पुराने भी हैं तो भी अगर आप पुराने भी हैं तो आप प्रभु से बोलना, इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूं, इतने साल से मैं वचन पढ़ रहा हूं, इतने साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे घर में, मेरे जीवन में वो शांति और आनंद नहीं है जो मैं खोज रहा हूं। आप प्रभु से 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, मैं पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा बोल रहा हूं, सिर्फ 3 दिन आप मांगना। अगर आप 35 साल 40 साल 50 साल आप परमेश्वर के दास हैं, आप कोई विश्वासी हैं, आप कोई भी हैं, आप प्रभु को जानते हैं, नहीं भी जानते, अगर जो लोग प्रभु को नहीं भी जानते, आप केवल 3 दिन प्रार्थना में रखना, लेकिन ईमानदारी से, सच्चे मन से, कि परमेश्वर मैं तुझे नहीं जानता, परमेश्वर मैं तुझे नहीं जानता, तू कहां पर है, मैं तुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे खोज सकता हूं, मैं तुझे ढूंढ सकता हूं, मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं, मैं तुझे खोजना चाहती हूं, मैं तुझसे बात करना चाहती हूं। हे परमेश्वर, आप 3 दिन प्रार्थना करना, आपकी आत्मा अपने आप बताएगी जो स्थान, जो जगह परमेश्वर ने तेरे मेल मिलाप के लिए रखी है, मेल मिलाप, तेरे मेल मिलाप के लिए जो परमेश्वर ने रखी है, जो आंगन प्रभु ने तेरे लिए ठहराया है, तेरे कदम अपने आप वहां पर आएंगे। आमीन। अरे कनाडा की धरती से, अमेरिका की धरती से, इंग्लैंड की धरती से लोग टिकटें 1-1 साल पहले बुक करा देते हैं कि मुझे प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर चर्च में जाना है। पहले से लोग टिकटें बुक कराते हैं, वो जबरदस्ती नहीं कराते, उनकी आत्मा अपने आप, ये परमेश्वर की योजना है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अभी भी भटके में, अभी भी आपको लगता है कि मेरी बुलाहट कहां पर है, मेरा चुना हुआ स्थान कहां पर है, अगर है और आपकी आत्मा इस बात को गवाही देती है, आपका मन, आपका हृदय, आपका दिमाग, आपकी आत्मा अगर इस बात की गवाही देती है कि मेरा चुना हुआ स्थान या परमेश्वर का आंगन, यहोवा का आंगन जिसके लिए मैं चुना गया हूं, मैं ऐसे बस में बैठकर, ऐसे ट्रेवल करके, परेशान होकर मैं यहां पर ऐसे नहीं आता हूं,
मैं चुना गया हूं। आपकी आत्मा अगर गवाही दे कि यहोवा का आंगन यही है जिसमें मैं चुना गया हूं, आप कितने भी पुराने हो, कितने भी पुराने हो, प्रभु ने अपने मुंह से वायदा किया है, पुराने होने पर भी, क्या पुराने होने पर भी रस भरे। आपने देखा होगा पेड़ पर फल लगते हैं लेकिन रस नहीं होता, खट्टे भी हो जाते हैं, नहीं? पेड़ पर फल लगते हैं लेकिन रस नहीं होता। आप फलेंगे फूलेंगे और आपका जो फल होगा उसमें रस भरे हो। शब्द क्या लिखा? रस भरे। प्रभु ने क्या वायदा किया? रस भरे। आप पुराने होने पर भी, जिनको लगता है कि मैं पुराना हूं, जिनको लगता है कि मैं पुराना हूं, और जो लोग प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में नहीं भी जुड़े हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं, जो लोग चर्च भी नहीं जाते, जो लोग अभी परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप 3 दिन प्रार्थना करें। आप बोल दें कि प्रभु मेरी बुलाहट कहां है, प्रभु तेरा आंगन कहां है, हे परमेश्वर तेरा आंगन कहां है, मैं उसमें जाकर तेरी महिमा करना चाहता हूं। तेरा आंगन कहां है? तेरा आंगन जहां भी है मैं वहां जाकर तेरी महिमा करना चाहता हूं, मैं वहां नाचना चाहता हूं। आप बोल दें, आप बोल दें कि तेरे आंगन में जाकर मैं नाचना चाहता हूं, मैं झूमना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप बोल दें, अपने आप प्रभु का आत्मा, परमेश्वर के दूत आपको यहां पर लेकर आएंगे। आमीन। यहां पर जहां भी आपका प्रभु ने स्थान रखा होगा, आपके कदम वहीं पर जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो ध्यान से इस बात को सुने। पुराने होने पर भी जिनको लगता है कि मैं पुराना हूं लेकिन अभी तक कुछ, जिनके मन में नहीं, मेरे मन में अभी तक मेरे घर में हूं, वो जो नेगेटिव बातें उनको छोड़ दें। अब वचन को सुने। पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाते रहेंगे। पुराने होने पर भी रस भरे और लहलहाने का मतलब मालूम है? आपके परिवार में जो खुशियां और जो आनंद आएगा ना, आपके चेहरे पर जो रौनक होगी ना, लहलहाना, जैसे एक पत्ता हवा में हिलता डुलता है ना, हल्का सा हरे रंग का, ऐसे देखो हवा में एक पत्ता, एक पौधे का पत्ता अगर हिलता है ना ऐसे हल्का सा, उसको देखकर आपके घर में अगर बहुत सारे पौधे हैं, कोई हिल डुल नहीं रहा, लेकिन जब हल्का सा भी हिलता है तो आपको अच्छा लगता है ना। जब आपके जीवन में मुस्कुराहट आएगी, जब आपके जीवन में आनंद आएगा, आप लहलहाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं। अगर आप लहलहाने लगोगे, आपके पड़ोसी, आपके समाज के लोग, आपके बहुत सारे जो प्रभु को नहीं जानते और जो लोग विरोध में हैं, परमेश्वर के नाम के भी विरोध में हैं, वो लोग आपकी लहलहाट को देखकर, आपकी मुस्कुराहट, आपके आनंद को देखकर आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे केड़े आंगन विच नच के आंदा है, मैंने दस दे। केड़े थां च तू जानी है, मैंने दस दे। लोग पूछेंगे, और ये भविष्यवाणी है, अभी तक नहीं पूछा होगा, अब पूछेंगे। आज अपनी अपनी डायरी में ये नोट करना। लोग पूछेंगे, अरे तू किस चर्च में, किस स्थान पर जाता है, किस मंदिर में जाता है। लोग पूछेंगे आपके घर में आकर, तेरे घर में गाड़ी कहां से आई, तेरे घर में तेरी डबल स्टोरी कैसे बन गई, तेरे बच्चों के रिश्ते, तेरे घर में सोना कैसे आ गया, तेरे घर में बाकी सब छोड़ दो, कुछ और आए ना आए, तेरे सेहत कैसे अच्छी हो गई, तू तो ऐदा चलती सी, हाय टेंशन है ना, लेकिन अब तू ऐसे चलती है। लोग आपकी मुस्कुराहट को देखकर पूछेंगे, अरे कौन से आंगन में तू जाती है, कहां पर जाकर। यस, आपको पूछेंगे लोग। अगर नहीं पूछ रहे तो फिर आपकी प्रार्थना में कमजोरी है। अगर आपकी मुस्कुराहट नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब आपकी प्रार्थना में आप कमजोर हैं। आप प्रार्थना करें और वचन को मनन करें। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, 3 दिन, 3 महीने नहीं, 3 दिन में लोग पूछने लगेंगे। 3 दिन में लोग पूछने लगेंगे, अरे तेरे चेहरे पर रौनक कहां से आ गई, तेरा हाथ जो उठता नहीं था वो पत्ते की तरह लहलहा रहा है। हालेलुया। तेरी टांगे चलती नहीं थी, अब तू ऐसे दौड़ने लगी है। ऐसे पूछेंगे लोग, ठीक है ना। तेरी कमर च बल पै गया सीगा, तू ते हुण नचदी टपदी फिरदी है। लोग पूछेंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, आपकी ट्रांसप्लांटिंग प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हुई है, अगर आप जान चुके हैं, तो लोग पूछेंगे, आप लहलहाएंगे भी, आप रस भरे भी होंगे, आप बढ़ेंगे भी, खजूर के समान, देवदार के समान आप बढ़ेंगे। ये प्रभु का वायदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और एक और बात, जिनको लगता है बहुत सारे लोग, आ तक गल पुराने नियम च लिखी है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने बलिदान भी आप ही के लिए दिया है।
मैं उनको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए है। Yes, amen. आपकी धर्म और जाति को देखकर उसने बलिदान नहीं दिया, उसने हर एक मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बलिदान दिया है। आप सुसमाचार सुनाना शुरू करें। और एक और बात, ये भविष्यवाणी है। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो ऑनलाइन बैठे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर का भी, कि जो लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं और जो यहां पर बैठे हैं, आप परमेश्वर के भवन में ट्रांसप्लांटिंग किए गए हैं। आप ऑनलाइन चर्च में रोप दिए गए हैं। अगर रोपे गए हैं तो फल भी यहीं लगेगा, आपकी गवाहियां भी यहीं बनेंगी। Amen. और प्रभु ने वायदा किया, पुराने होने पर भी रस भरे। अगर कहते हैं अही तो पुराने यानी आपको देख करके यार पुराने के ऊपर तो रस और ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा पुराना होगा वो ज्यादा रस भरा होगा। और जो लोग लगातार जुड़े रहेंगे वो बढ़ते ही जाएंगे। और लहलहाने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपका लहलहाना, आपकी मुस्कुराहट, आपके आनंद, आपकी स्वास्थ्य को देखकर, आपकी चंगाई को देखकर, ये बच्ची ने भी गवाही दिया कि वीट एलर्जी, 12 साल से वीट एलर्जी थी, अभी गवाही दिया। तो क्या इसके रिश्तेदार इसके घर में आकर पड़ोसी लोग पूछते नहीं है, तुम्हारी कुड़ी रोटी खाने लगी? पूछेंगे। अगर आपको 14 साल से बच्चा नहीं था, आपको आशीष मिल गई, तो लोग पूछेंगे केड़े थाते गई सी की मन के आई हैं। लोग पूछेंगे। आपको बताना है कि शुभ संदेश सुनाना है। और अगर आप शुभ संदेश सुनाओगे, आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये अपनी चर्च की तारीफ बहुत करते हैं, ये अपने मिनिस्ट्री के नाम की तारीफ बहुत करते हैं, और ये लोगों को बोलते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आओ। मैं नहीं बोल रहा हूं, गिनती नोट करते जाना, पवित्र आत्मा अपने आप लेकर आएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, और मैं बोलूं भी क्यों ना। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में अगर आपकी आत्मा यहां पर गवाही देती है कि यहोवा का आंगन है, तो आप आएंगे, आपकी गवाहियां बनेंगी तो आप आएंगे। और आपके जीवन में अगर चंगाई और मुस्कुराहट होगी तो आप यहीं पे तो आके नाचोगे। और अगर किसी को शंका है, दुविधा है, तो मैं आपका भी वेलकम करता हूं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कि लोग अपनी चर्च की तारीफ बहुत करते, क्यों ना करें भाई। प्रभु का भवन है, पवित्र मंदिर है, लोगों का यहां पर भला होता है, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। Yes. हम तो दिल खोल कर प्रभु की महिमा करेंगे। और आपको भी वेलकम करते हैं कि आप लोग भी आए, जो लोग अभी निराशा में हैं, जिनको दुविधा है, मैं उनको भी बताऊं, कोई बात नहीं, आप आकर ऑनलाइन देख सकते हैं। आप देखें कि कैसे लोग यहां पर चंगे होते हैं, कैसे लोगों के फल लगते हैं। आप देखें कैसे गवाहियां बनती हैं। और अगर आप प्रभु के लिए, लेकिन आपने अगर मन प्रभु के वचन की ओर लगा ली है, आप अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, तो आप ही की बारी है, किसी और की नहीं। भले ही आप पहली बार देख रहे हैं, भले ही आप ऑनलाइन पहली बार देख रहे हो, भले ही आप बार बार जुड़े हुए हो कई सालों से, चाहे पुराने भी, पुराने तो मैंने बता दिया कि रस भरे होंगे। और आप पहली बार भी अगर आप देख रहे हो, सिर्फ आप विश्वास के साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बोल देना प्रभु को कि मैं प्रार्थना करता हूं, चली जाएगी, गायब हो जाएगी। गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां चली जाएंगी। अगर कोई समस्या चली जाएगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और आपके कदम अपने आप दौड़ते हुए यहां पर आएंगे। बोले हालेलुया। तो भजन संहिता 92 और उसका 12, 13 और 14, 92 वर्स 12, 13 और 14, ये आप अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन करें और रोज उठाकर पढ़ना, रोज इस वचन को पढ़ना कि प्रभु ये कलाम मेरे लिए है, ये वचन का वायदा मेरे लिए है। मैं प्रभु के आंगनों में नाचने वाला हूँ, मैं पुराना होकर भी रस भर लहलहाने वाला हूँ। बोल हालेलुया। आप इस वचन से आप प्रार्थना करें, आंख बंद करें। जिन्होंने आज ये वचन को सुनकर प्रभु की बात पर विश्वास किया है कि प्रभु का वायदा है, ये उसकी वाचा है, अगर आपने इस बात पर ईमान रखा है, तो सचमुच में आप पुराने होकर भी आप रस भर लहलहाते रहेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।